कर दे पप्पा, बस कर दे। आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरे बाबा के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। अरे तो ठीक तो कह रहे हैं अब्बू, क्या गलत कह रहे हैं? अरे आई आई। अरे 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 क्या बात है हमजा, इतने गुस्से में क्यों हो बेटा? हमजा आ गए आप अभी मीटिंग के साथ। तो ये हमजा देख बीवी होने का ड्रामा। पूछो अपने अब्बू से क्यों इन्वेस्टिगेशन करवा रहे मेरी। उनको लगता है कि मैंने चोरी की है। हमजा आपको कोई गलतफहमी होगी कि क्या क्या कह रहे हैं आप? हाँ हमजा बेटा, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। भाईजान भला तुम्हें चोर क्यों समझेंगे? तुम कोई गैर थोड़ी हो, उनके सिर्फ दामाद नहीं हो, उनके भांजे भी हो, उनके सामने पल के बड़े हुए हो। बस कर। ओ बेबी ये देखो, का वास्ता है, माफ कर दो, इतनी मासूम मत बनो। तुम्हारे भाई को पैसे के आगे कोई चीज अजीज नहीं है। वो किस कदर लालची है, तुम्हें कितनी अहमियत दी है। चलो तुम अपना ही बता दो, सारी जिंदगी तुम किस हाल में पड़ी रही, कभी पूछा? पैसा बचा के रखा, वही कुछ अपनी बेटी के साथ कर रहा है। यानी उसको शर्म नहीं आ रही है, उसको इस बात की शर्म नहीं आ रही है कि उसने दामाद पे शक किया है, उसकी बेइज्जती कर दी। बस कर दे पप्पा, बस कर दे। आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरे बाबा के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। अरे तो ठीक तो कह रहे हैं अब्बू, क्या गलत कह रहे हैं? अरे लोग तो अपनी बेटी रुखसत करते हुए सोचते हैं कि दामाद को कोई बात बुरी ना लग जाए, वो कोई चीज माइंड ना कर जाए। और यहाँ मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अपने 2 टके के मुलाजिम को मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मुझे तो जलील करा के रख दिया ऑफिस में। और मेरे बच्चे, ये सब क़यामत की निशानियां हैं। इस तरह से होता था कभी? लेकिन तेरे साथ जो हुआ है ना, बिल्कुल ठीक हुआ। तेरे साथ इससे भी बुरा होना चाहिए। मैंने मना किया था कि ऐसे मत कर, इज्जतदार बाप की औलाद है, ऐसे मत जा वहां पे। तुझे शौक चढ़ा हुआ था, नहीं मैं तो जाऊंगा मामू के पास, मैं तो जाऊंगा। अब मजा आ गया, अब ठीक रहा है तू? अब्बू मुझे क्या पता था, मैंने सोचा कि उमर ने कॉल की है तो मामू शर्मिंदा होंगे। लेकिन शर्मिंदगी तो बहुत दूर की बात, मामू को ये एहसास ही नहीं कि उन्होंने किया क्या है। आपको पता है अपने मुलाजमों पे मुझसे ज्यादा एतमाद करते हैं। नहीं बाबा ऐसा नहीं कर सकते। बाबा को जरूर किसी ने भड़काया है, कान भरे हैं उनके। मैं तो यकीन भी नहीं कर सकती कि आपको मुजरिम समझ के आप पे शक करेंगे। मैं मामा को कॉल करती हूँ। मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं मामा को कॉल करती हूँ? तौबा तौबा तौबा, उल्टा जमाना आ गया भाई। यानी हम यहाँ इसकी बेटी को हथेली के छाले की तरह रख रहे हैं, हालांकि हर वक्त गर्दन इसकी अकड़ी रहती है। और वो वहां मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रहा है नौकरों के कहने पे। छोड़ूंगा नहीं उसे, खुदा की कसम। फोन करके इस कदर बेइज्जती करूंगा, जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे पे इल्जाम लगाने की, साबित करना पड़ेगा उसे। अब्बू रहने देना, मैं बात कर लूं। आप क्यों आ रहे बीच में? तू तो है ही जोरू का गुलाम, जन मुरीद है तू। फौरन डर जा, फौरन घबरा जा। खुद बात कर लूंगा, जा दफा हो कर। अरे कुछ मीठा खिला दो, मेरी सारी एनर्जी गिर गई है। जी लाई। कमबख्त सोचते नहीं है। ओए होए, रमशा किसे कॉल करी मेरी जान? हमजा मेरा फोन वापस कर। मेरा फोन दे मुझे मामा को कॉल करनी, पूछना है उनसे कि ऐसा कौन सा लॉस हो गया बाबा को बिजनेस में जो वो इतनी टेंशन ले रहे हैं। तुमने अपनी अम्मी को कॉल करनी है ना, तुम कर लेना कॉल उन्हें। लेकिन अभी नहीं, अभी तुम बहुत गुस्से में हो ना। ऐसे तुम कॉल करोगी वो बहुत परेशान हो जाएंगी, बहुत प्यार करती है तुमसे।
जानती हूँ मामा और बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप नहीं करते। जिस तरह आपने मुझे ट्रीट किया है ना आपसे, अगर कोई और होता तो बाबा उसे जिंदा ना छोड़ते। देखो नमशा, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए तो तुमसे माजरत कर रहा हूँ, इसीलिए तुम माफी। हमजा प्लीज, आई एम फेड अप विद योर एक्सक्यूजेस। मुझे अकेला छोड़ दे कुछ देर के लिए, प्लीज चले जाए यहाँ से। नमशा, जिस बीवी का इतना अच्छा हस्बैंड हो उसे गुस्सा तो नहीं करना चाहिए। अच्छा मैं अपने कान पकड़ लेता हूँ बाबा, गलती हो गई मुझसे। वो मामू ने हरकत, मेरा मतलब है कि मामू ने बात ऐसी कही कि मुझसे नहीं बर्दाश्त हुई ना। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे कहने पे तो गया था वहां, तुमने कहा तो मैं चला गया। अगर तुम ना कहती मैं बिल्कुल ना जाता, लेकिन मामू ने मेरे लिए ऐसे इंक्वायरी शुरू कर दी जैसे जैसे किसी मुजरिम के लिए करते हैं। अगर मेरी जगह तुम भी होती ना तो तुम्हें गुस्सा आता। लेकिन तुम कहती हो ना तो मैं सब कुछ भुला देता हूँ। छोड़ो, मैं किसी बात को याद नहीं रखूंगा, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं बात। नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको सब भुलाने की। मैं खुद मामा और बाबा से बात करूंगी, पूछूंगी उनसे कि अगर ऑफिस में जगह दी थी तो इज्जत भी देनी चाहिए थी ना आपको। नमशा देखो, मेरी बात सुनो, बैठो बैठो। मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम मेरी बीवी है। जब तक मेरी बीवी मुझसे नाराज है, मुझे क्या करना किसी से इज्जत लेकर। नमशा मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम तुम हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.